यस। तो अभी आपने जो कहा कि एस 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 सिमिलरिटी, यहां पर दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिस इज ए बी सी एंड वन मोर ट्रायंगल यहां पर है पी क्यू आर। और इसमें जो है हमें दिखाना है कि गिवन क्या है। गिवन में इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है। टू प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर की। और यहां पे छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि ए बी की लेंथ के बराबर यहां पर हम m और n पॉइंट लेते हैं। यहां मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया m और यहां पर पॉइंट लिया, ये वैल्यू है n, इसको मिला दिया। तो यहां पर लिखेंगे टेक 2 पॉइंट m and n where AB is equal to PM and AC is equal to PN के। और ये हमारे पास जो है ये 2 पॉइंट हमारा दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें कि यहां पर हमने एक चीज देखा प्रूफ में, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। यहां पर AM और ये जब हम गिवन है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो इसमें यहां हमने देखा कि ये जो हमारे पास ये क्या है, गिवन है। और इसमें तो अब ये हमारे पास जो है ए बी हमारा किसके इक्वल था, पीएम के। तो हम लिख सकते हैं ए बी को हम यहां पर चेंज कर लेंगे, पीएम बाई में पी क्यू इज इक्वल टू, और यहां पर हमारे पास जो है एसी, ये हमारा बीसी दिया गया है, इसको छोड़ दें, केवल हम लिखेंगे एसी के जगह पर लिखेंगे पी एन बाई में यहां पर हो गया पी आर। अब बात दरअसल ये आती है कि यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इस पूरे ट्रायंगल में यदि हमारा पी एम बाई में पी क्यू है और पी एन बाई में यहां पर पी आर है, तो ये जो है हमारा हो जाएगा बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के आधार पर हम कह सकते हैं यहां पर एमटी एमएन इज पैरेलल टू क्यूआर। एमएन ये जो है हमारा क्यूआर की, यानी ये दोनों लाइनें हमारी क्या है, इसके पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई तो जब लाइनें हमारी पैरेलल होती हैं तो ये छोटा वाला ट्रायंगल पीएमएन, सो ट्रायंगल पीएमएन इज सिमिलर ट्रायंगल PQR की। तो जब ये लाइन पैरेलल हो जाती है तो ऊपर का छोटा ट्रायंगल बड़े वाले के क्या होगा, यहाँ पर सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा P है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जब सिमिलर हो जाएगा तो सेम प्रोसेस है जो BC अपॉन QR था, हम यहाँ लिख सकते हैं सो PM बाई में PQ यहाँ पर हो जाएगा PN बाई में PR इज इक्वल टू MN बाई PR। सर आवाज नहीं आ रही। ये हमारे पास जो है जब वैल्यू हमने ऐसे बना दी, अब इसको हम इस ट्रायंगल से चेंज करेंगे। PM किसके बराबर था, यहाँ पर इसके, तो यानी हमने यहाँ दिखाया
कि जब यहां पर PM को हम चेंज कर देंगे किससे, AB अपॉन PQ, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास जो है यहां पर AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन यहां पर QR। तो यहां हम देख रहे हैं कि जब ये चीज हमारे पास है, ये छोटा वाला ट्रायंगल हमारे बड़े के सिमिलर है, और तो हम यहां पे आसानी से कह सकते हैं कि एंगल MPN इज इक्वल टू BAC। आप भी नहीं खाते जुमे को। अब ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, इसमें क्या मैंने चेंज किया है उसको थोड़ा देखें। ये छोटा ट्रायंगल बड़े के हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हमने यहां पर देखा कि जो हमारे इस तीनों साइड का रेशियो इस तीनों साइड के रेशियो के बराबर था, इसका तीनों का रेशियो इसके रेशियो के बराबर था। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का जो एंगल है, ये एंगल P कॉमन होगा, तो वो इसका भी एंगल होगा, वो इसका भी एंगल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो है ट्रायंगल यहाँ पर ABC is congruent triangle PMNK. So we can say that यहाँ पर ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR। अब फिर से एक बार और समझिए, इसको अच्छे से क्लियर करिए। पहले हम यहां देखें, ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, एंगल हमने दोनों का इक्वल दिखा दिया। तो दो साइड और एक एंगल, दो साइड एक एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वाला ट्रायंगल इस पूरे बड़े वाले के सिमिलर हो गया, तो इसके कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल भी इस पूरे ये क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर हाँ बोलिए। सर वो सर N अपॉन PR सर BC अपॉन QR कैसे है? अच्छा, BC अपॉन QR कैसे आया? देखिए, ये जो है हमारे पास ये जो ट्रायंगल हमारा था ना, ये BPT क्या होता है कि एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल जब हम जो है कोई लाइन खींचते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे जो है रेशियो हमारे आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो है हमारे पास ट्रायंगल हमारा ऑलरेडी गिवन था। यहाँ पर BC अपॉन QR तो था ना, पहले से गिवन में है, और ये MN जो है हमारे QR के रेशियो के बराबर है। तो हमारे पास जब BC QR के रेशियो इक्वल है, MN और QR का रेशियो इक्वल है, तो क्या BC और MN आपस में नहीं इक्वल होंगे? सर आपने सर MN अपॉन PR लिख रखा ना वहाँ, हाँ, वो बता दीजिए। थोड़ा सा एक चीज और सुनिए, देखिए MN अपॉन MN अपॉन P, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे सही बोल रहे बेटा, ये QR होगा, वो गलती लिखा था, MN अपॉन QR, वो PR लिख दिया गलती से, नीचे मैंने करेक्ट कर दिया था। और कोई कंफ्यूजन? सर जब आपने सर बीपीटी थ्योरम प्रूफ कराया था ना, हाँ, तो सर आपने सर जो बड़ी साइड थी उसको ऊपर रखा था और जो मतलब उस छोटी साइड थी उसको नीचे रखा था डिनोमिनेटर में। मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें है क्या, जब यहां पर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है ना, इस ट्रायंगल में ये हमारा A है, B है, C है, और यहां पर हमने इसको यहां पर लिख दिया ये M और N, ठीक है। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी में यहां पर लिखवा दे रहा हूं। पहले थेल्स थ्योरम की बात करोगे तो पहला आएगा AM अपॉन MB और AN अपॉन NC, नंबर 1। ये तो थेल्स थ्योरम कहता है कि दोनों पार्ट बराबर होते हैं। अब मैं जो है पूरे की बात करता हूं, AB अगर चाहे आप AB अपॉन MB भी कर सकते हैं और AC अपॉन NC भी कर सकते हैं, ये दूसरा इक्वेशन, ये भी लागू हो जाएगा। ये सब हमारी प्रॉपर्टी बीपीटी में लगेंगे। हम चाहें तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं BM अपॉन यहां हमने जो है AB अपॉन
अब हमारे पास हम एमडी की बात कर रहे थे, एएम भी कर सकते हैं और यहां पर हमारे पास एसी अपॉन एएन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो है हम इन दोनों को पलट भी सकते हैं, यानी आवश्यकता अनुसार पढ़े तो यहां पर हम एमबी अपॉन एबी इज इक्वल टू एनसी अपॉन एसी भी कर सकते हैं, और या यहां पर एएम अपॉन एबी और एएन अपॉन एसी भी कर सकते हैं। जहां पर जैसी जरूरत है आप अपने दोनों रेशियो को, दोनों साइड के वैल्यू को हम पलट दें तो भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम है। मान लीजिए कि 2:3 है या 3:2 है तो पलट दिए तो रेशियो में तो चेंज हमारा नहीं होगा, दोनों साइड हमारे एलएचएस आरएचएस बराबर ही होंगे। ठीक है, तो जहां जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर ये काम कर देते हैं। और कोई डाउट बेटा? और इसमें एक्सरसाइज 6.2 में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। 6.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। अच्छा, अभी इसमें मैंने चर्चा कर रहा था कल, जो है आपको एक बात बताई मैंने कि यहाँ हमने देखा कि जो कल जो डिलीट कराए गए थे कुछ हमारे सिलेबस में से, तो एक थ्योरम भी मेरे से बताने में भी छूट गया था, एक और थ्योरम जो है उसमें से चेंज हुई है। तो 2 थ्योरम थी, वो दोनों को मैं एक बार फिर से आपके सामने उसको डिस्कस कर देता हूँ, पढ़ दे रहा हूं मैं। थ्योरम थी कि इफ द ये लिखा कि इन अ ट्रायंगल if the square on one side is equal to the sum of the square of the other two side, the angle opposite to the first side is right angle। हालांकि ये दोनों थ्योरम एक ही में इंक्लूड करके दी गई थी तो मैं देख नहीं पाया था। तो जो थेल्स थ्योरम का, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स होता है ना, वो भी डिलीट कर दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम डिलीट नहीं की गई है, पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो डिलीट कर दिया गया है। यानी कहा जा रहा है कि अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर शेष दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो हमें शो करना है कि वो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और पाइथागोरस क्या कहता है, इन अ राइट एंगल, राइट एंगल है तो हमें शो करना होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस को डिलीट नहीं किया गया है, पाइथागोरस के कन्वर्स को डिलीट कर दिया गया। ठीक है बेटा? तो कल छूट गया था पहली वाली क्लास में, तो मैंने कहा कि एक बार इसको जो है और मैं बच्चों के सामने डिस्कस कर देता हूं। तो 6.2 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब एक बार जो है मैं सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को एक बार समराइज करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिवीजन के रूप में आगे आ रहा हूं। अपने डाउट्स को बिल्कुल इस ट्रायंगल, केवल अभी ट्रायंगल ही इस बार हम देंगे। अभी जो टेस्ट होगा नेक्स्ट, उसमें केवल ट्रायंगल आपका आएगा। खूब अच्छी प्रकार से ट्रायंगल की तैयारी करें। तो हमारे पास जो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के क्राइटेरिया में हम यहां देखें, अगर हमारे पास जो है दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ये है ट्रायंगल ए बी सी और एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसमें पहली क्राइटेरिया जो है फर्स्ट वाली क्राइटेरिया, यानी अगर हमारे पास एस 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 सिमिलरिटी, तो इसमें हम यहां पर दिखाएंगे कि अगर ए बी बाई में पी क्यू है, बी सी बाई में क्यू आर है और यहां पर ए सी बाई में पी आर है, तो यहां पर हमारे पास जो है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। यानी कि इसमें से ये साइड इस साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो और इन साइड का रेशियो आपस में बराबर है, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। अभी हमने इसको प्रूव किया। दूसरी क्राइटेरिया है
यहां पर हमारे पास साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ये जो है सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो साइड एंगल साइड में क्या होता है, कोई भी दो, जैसे हमारे पास है ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, यानी जैसे मान लीजिए दो साइड है तो बीच का एंगल हमारा ये होना चाहिए ए और पी, और एंगल आपका ए इज इक्वल टू एंगल पी, यानी कैसा नहीं कि ये दो साइड है यहाँ का एंगल ले ली, दोनों साइड अगर रेशियो में दिखा रहे हैं तो उनके बीच का एंगल भी दोनों ट्रायंगलों में बराबर है, तभी वो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर की। और तीसरी क्राइटेरिया है कि हमारे पास जो है इसमें दिया गया है, हमारे पास हमने दो क्राइटेरिया बताई, और इसमें हमारे जो है पहला हो गया साइड साइड, फिर उसके बाद तीसरी एंगल 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 सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी में एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के बराबर हो। तो यहां पर हमारे पास जो है ये दोनों हमारे जो है बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल जो है ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर होगा। तो ऐसा होता है कि जब हम जो है क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं तो तीन एंगल नहीं दिखाते, हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन दो का जो है हमारा दो एंगल बराबर है तो भी हम कह सकते हैं ए ए सिमिलरिटी। तो जनरल वे में जो चलन में है वो सिंगल टाइम यानी ए ए सिमिलरिटी जो है दोनों ट्रायंगल को दिखा सकते हैं। कोई दो भी रहे, कोई दो भी हमारे एंगल है तो उनको हम आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर लिख लें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, तो यहां लिख सकते हैं बाई ए ए सिमिलरिटी। तो हमारा ट्रायंगल जो है ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये जो है हमने जो है तीसरी बात आपको बताई कि यहाँ पर आपकी ए ए सिमिलरिटी हो गई। अब हमारे पास जो है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 6.3 सभी के पास बुक है, 6.3 अपनी सब बुक में ओपन कर लें, और क्रम से किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो अपने जो है क्लास क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आप करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर आपको जो भी ऐसा लगता है कि इसे बताने की जरूरत है एक बार बता दिया जाए तो हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएगी। सर एक बार थ्योरम 6.3 बता दिए। थ्योरम 6.3 यस 6.3 में आपके पास लिखा गया है कि इफ इन टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। इसमें कहा गया है ए ए सिमिलरिटी को हमें बताना है कि ये जो है हमारे पास है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। यहां पर हमारे पास जो है यहां दिया गया है थ्योरम 6.3। यहां हमारे पास जो है दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल है यहां पर ट्रायंगल पी क्यू आर। सिंपली कहा गया है ए एंगल पी के इक्वल है, बी एंगल क्यू के इक्वल है और सी एंगल हमारे आर के इक्वल है। क्या गिवन है? गिवन कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के। तो प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू
AC अपॉन PR, और ट्रायंगल जो है ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR की। पहले मैं ओरली बता देता हूं कि मैं काम क्या करूंगा। काम ये करना है इसमें कि यहां पर जो भी दिया गया है ट्रायंगल में, ये जो हम बार बार खींचते हैं लाइन कि AB के लेंथ के बराबर PQ पर जो है एक पॉइंट लेना है M, और AC के लेंथ के बराबर जो है हमें एक पॉइंट लेना है M। तो यहां पर जितना ये लेंथ था वो हमने लिखा M, और ये लेंथ है यह हमारा N है। यानी इसमें कंस्ट्रक्शन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये काम, ये लेने वाला पॉइंट लेना जो है लगभग जितने भी तीनों चारों में सभी में ये काम करना है। तो हमने ये ले लिया कि यहां पर टेक 2 पॉइंट M and N where AB is equal to PM and AC is equal to PN के, ये दोनों आपस में बराबर। तो यहां पर हम देख सकते हैं प्रूफ में कि यहां हमारे पास AB is equal to PM, AC equal to PN and angle A is equal to angle P by SAS congruency। Triangle ABC is congruent triangle PMN के इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ लेना। दो साइड बराबर दिखा दिया, एक एंगल हमारा ऑलरेडी बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि एंगल B जो है सो बाई CPCT, यहां देखेंगे B जितना है वही हमारा एंगल M होगा, C जितना है वही एंगल हमारा क्या होगा, MN होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल M और एंगल C इज इक्वल टू एंगल N की। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देख रहे हैं कि B एंगल है Q के इक्वल, B इक्वल है M के, तो M और Q आपस में इक्वल होंगे। ये कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। करेस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होते हैं, जब लाइन हमारी सिमिलर है, पैरेलल होती है। तो ये लाइन हमारी जो है इसके पैरेलल हो गई, तो ये छोटा ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर हो गया। जब छोटा बड़े वाले के सिमिलर हो गया तो इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी बड़े वाले के क्या होगा, सिमिलर होगा। उसको भी हम लिख देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल M के। सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M के बाई द कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल। यहां हो जाएगा MN is parallel to QR by BPT से ट्रायंगल PMN is similar triangle PQR के। So triangle ABC is similar triangle PQR के, और सिमिलर हो गया तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ is equal to BC अपॉन QR is equal to AC अपॉन QR। तो आसानी से हम जो है ट्रायंगल को भी दिखा सकते हैं और आसानी से हम उनके साइड को, रेशियो को भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं कि ये लाइन जब पैरेलल है तो समझिएगा ये एंगल हमारा जो है कॉमन हो गया, M Q के बराबर है, N R के बराबर है। पैरेलल लाइन में हमारे पास जो प्रॉपर्टी आप लगाना चाहो तो ये जो है हमारे पास तीनों एंगल, हमारे तीनों के सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। थ्योरम भी कहता है, बीपीटी भी कहता है, लेकिन अलग अलग ट्रायंगल्स में हमें ये प्रूव करना है तो वहां कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का हम यूज करेंगे और सिमिलर दिखा करके दे देंगे। ठीक है सर, अगर सर ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आता है तो सर हमको तब वहां पे ये भी लिखना पड़ेगा क्या कि सर जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देखिए क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में एक कॉमन बात है कि दोनों जो है एक जैसे दिखते हैं। प्रत्येक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होता है,
लेकिन प्रत्येक सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होता, क्योंकि जो है कॉन्ग्रुएंसी में सिमिलरिटी की सारी क्राइटेरिया फॉलो होती, लेकिन सिमिलरिटी में कॉन्ग्रुएंसी की सारी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होती। तो क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर है, तो वे ऑटोमेटिक जो है कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और सिमिलर भी होंगे। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि वो दोनों जो है सभी पार्ट उसके बराबर हो। तो यहाँ क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल में प्रत्येक पार्ट जो है रेशियो में होते हैं, और वहां पर जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में रेशियो इक्वल होता है, 1:1 होता है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि 1:2, 1:3, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में 1:1 होता है, तो रेशियो तो वहां भी बराबर है। तो प्रत्येक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारा क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है, बट प्रत्येक सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होता। तो इस बात का विशेष थोड़ा ध्यान रखेंगे और इस बेस पर जो है अपना काम करेंगे। और कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड? एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बेटा। 6.3 पहले सभी लोग अपनी वीडियो को ऑन करें। जिनकी वीडियो पहली क्लास में ऑफ होती है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि पढ़ रहे हैं कि कोई दूसरा काम कर रहे हैं? इसलिए जरूरी है प्रत्येक स्टूडेंट्स की वीडियो जो है ऑन होनी चाहिए, और तभी तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ पढ़ाई हो रही है। अदरवाइज जो है हमें अभी भी जो है इसमें कुछ की वीडियो ऑफ है, अब थोड़ी एक दो लोगों की खुली है। अभी भी रवि प्रताप सिंह सर हाँ आपकी वीडियो सर वो ऑफ है। नेटवर्क बोलो बेटा। यस सर बारिश हो रही है सर, नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है सर, तो वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया ये बेटा ये जो है श्रावण का महीना चल रहा है और भगवान शिव जी का इसमें बारिश तो होगी होगी, तो ऐसा नहीं है। और आप जहाँ हो, हम तो नैनीताल में है, तो नैनीताल में आपके यहाँ से ज्यादा बारिश होती है। हमारा नेटवर्क ठीक है तो आपका भी ठीक ही होना चाहिए बेटा। डाटा हाँ लेकिन चलिए थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन फिर भी जो है वीडियो ऑन रहती है तो मालूम चलता है ना। आप नहीं करते हो, लेकिन अन्य बच्चों के बारे में जो कंप्लेन आ रही है कि वे जो है जुड़े तो रहते हैं लेकिन पैरेलल में कुछ और काम चलता रहता है। कई गार्जियंस की बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमने जो है न्यू मोबाइल सेट आप लोगों को खरीद कर दे दिया है। उन्होंने आपको अपने बच्चों को नया मोबाइल खरीद के दे दिया है, साथ में घर में लैपटॉप भी है। तो एक सिस्टम से आप कनेक्ट हो जाते हो, एक सिस्टम आपके हाथ में होता है। तो अब जो है हाथ में अब क्या चल रहा है मोबाइल में, तो मोबाइल तो ऐसा है कि मोबाइल में आप बैठेंगे तो घंटे 2 घंटे कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी तमाम टेक्नोलॉजी है आपके पास। तो पढ़ाई जरूरी है। और नंबर मैं देख रहा हूं आप लोगों के नंबर अभी भी जो है सेटिस्फैक्टरी बोर्ड के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया था, इस बार के टेस्ट में मैंने जो है बहुत हिसाब किताब सही रखा था कि ताकि हमारे स्टूडेंट्स कुछ करें। आपको थोड़ी बस गार्जियंस ये बता रहे हैं कि आप बस पढ़ रहे हो, तैयारी मतलब उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से आपको करनी चाहिए। तो अभी ट्रायंगल चैप्टर जब चलेगा पूरा, ट्रायंगल को हम पूरा टाइम देंगे, और आपको प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होगी, आप अगर आपके पास है तो स्क्रीन भी शेयर करने का सिस्टम है आपके में। आप जो है क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर ला करके मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं सीधे सीधे आपके सामने जो क्वेश्चन होगा उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल जानकारी चाहिए, इसके बाद कंप्यूटर की क्लास होगी तो उसमें सर से पूछ लेना कि कैसे स्क्रीन शेयर करके आप जो है मुझे क्वेश्चन दिखा सकते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार स्टार्टिंग से हल्का बेसिक बता देंगे सर ट्रायंगल्स का, यहाँ पे सर बहुत दिन से नेटवर्क का इशू था। एक बार मैं सुन नहीं पाया, बोलिए फिर से, क्या कर रहे हैं? सर ट्रायंगल चैप्टर सर का स्टार्टिंग से में बेसिक बता देंगे सर। आज तो तो ऐसे यहाँ पे नेटवर्क का इशू था। आज तो थेल्स से शुरू किया मैंने, थेल्स थ्योरम ही तो शुरू कर रहे हैं अभी चल रहा है। ओके सर। हाँ अभी स्टार्टिंग में बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें क्या है कि थोड़ा सा एक मैं आपको हल्का सा हिंट दे करके फिर आप बाइंड अप करूंगा।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, अगर लाइनें हमारी पैरेलल हैं, कई लाइनें हमारी पैरेलल हैं, तो यहाँ पर एक लाइन और है और एक लाइन ऐसे हमारी जो है ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है। तो ये जो है हमारे पास जो लाइनें पैरेलल होती हैं, तो इनके बीच ये कहा गया है कि ये जो हमारे पास ये जो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, जैसे मान लीजिए ये ए है, बी है, सी, यहाँ पी, क्यू, आर, तो यहाँ पर ये जो बीपीटी आया है वो यहीं से आया है। इसको हम ले करके हम यहाँ पर सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी यानी कि जो है हमारे जो दोनों साइड में यानी पहली ट्रांसवर्सल लाइन जो जिस रेशियो में कट कर रही है पैरेलल लाइन को, दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन भी उसी रेशियो में कट करेगी। जैसे मान लीजिए ए बी अपॉन यहाँ पर हमारे पास जो है बीसी, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो दो ट्रांसवर्सल लाइन को हम अलग अलग ना करके हमने ट्रायंगल में काउंट कर लेते हैं, तो यही हमारा जो है इस ट्रायंगल चैप्टर में इसका यूज हो जाता है। जनरल जो स्टार्टिंग हुई है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो ये है कि तीन पैरेलल लाइनें हैं, दो या दो से अधिक पैरेलल लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है तो वह सभी इक्वल रेशियो में होती है, चाहे कितनी लाइनें भी कट करें। जैसे एक और लाइन में यहां से भी कट करता, एक लाइन 20 से कट करता, तो उन सभी का रेशियो यानी कि ए बी इसका रेशियो आपस में बराबर होगा, इनका रेशियो आपस में क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो वह जो है यही बोला जाता है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में थेल्स ने थोड़ा सा जो है इसे मॉडिफाई करके ट्रायंगल में अपना एक थ्योरम दे दिया। ट्रायंगल में भी जो है हमने जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ गई, सिमिलरिटी में उनकी एरिया आ गई और उनकी एरिया में जो है कुछ थ्योरम्स और जुड़ती चली गई। फिर इसके बाद पाइथागोरस स्टार्ट हुआ, तो ये ट्रायंगल हमारा स्टार्टिंग यहीं से हुई, ठीक है। तो और भी इसमें से क्वेश्चन आपके अगर डाउट होते हैं तो आप उनको ढूंढिए, छाटिए और मिनिमम, क्योंकि आप जब पढ़ोगे एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर की शुरुआत में जो आपकी थ्योरी दी गई है उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन थ्योरी से भी आ सकते हैं, तो उनकी भी आप स्टडी करें। उनमें कोई लाइन कोई बात अगर आपको डाउट होता है तो आप उससे डिस्कस करें, हम सभी एक दूसरे डिस्कस करेंगे, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो भी सुनेंगे, उनका भी लाभ होगा और आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो है भरसक प्रयास करें कि आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप अपने स्क्रीन पर ले आएं और स्क्रीन को हमसे शेयर करें, तो मैं बड़े आसानी से उसे देख करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो इसको स्क्रीन सर आएंगे, सर से आप एक बार डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपको पता होगा मैक्सिमम इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आपको बता देता हूं। तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन जो है, जैसे अभी रजत सर हमारे पास में ही है, कैसे स्क्रीन शेयर करना है आपको मैं यहां से परमिट कर दूंगा, वन पार्टिसिपेंट का मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद जिसको कहेंगे वो वहां से वो हाँ अपनी स्क्रीन मुझे आप दिखा सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप इसको अप्लाई कर देना, सबको पता ही है, मैंने किया भी है, क्यों भाई सबने कर रखा है शेयर? हाँ यस सर, ठीक ठीक ठीक। तो अभी जो है आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारी मैथ की होगी उसमें आप जो है स्क्रीन से रिलेटेड जो है करेंगे और अपनी प्रॉब्लम मुझे देंगे, ताकि मैं बारी बारी से सबकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, अभी अपनी क्लास को ओवर करते हैं।